देखिए ऑनेस्टली बताएं, हमारे इस सरकार को शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। ये जो पेपर लीक बार बार हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, कौन का? हम सबको पता है कि भाई कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को जानबूझ के इसको कमज़ोर किया जा रहा है ताकि बच्चे पढ़े नहीं, युवा पढ़े नहीं, पढ़ेंगे तो दिमाग खुलेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों बैठक बुलाई थी, जिसमें तमाम महागठबंधन के नेता मौजूद थे। देखा जाए तो शिक्षकों को लेकर बातें हुई, चर्चाएं हुई, लेकिन अभ्यर्थियों को लेकर कोई चर्चाएं नहीं हुई। बीपीएससी के द्वारा दोस्तों तरीके से परीक्षा लिया जा रहा है, ऐसे में जो परीक्षा है वो अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। देवजानी जी, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कोई चर्चाएं नहीं हो रही है, शिक्षकों को लेकर मात्र चर्चाएं हुई है। नीतीश कुमार ने जो है कहीं ना कहीं बीते दिनों बैठक कैसे देखिए ऑनेस्टली बताएं, हमारे इस सरकार को शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। के पाठक एक दो रूल लाते हैं तो अचानक जाती है जनगणना आ जाती है, तो सारे जितने शिक्षक हैं अभी मुझे लगता है उसी पे बिजी हो गए। तो मतलब जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है कि भाई पीएम के दावेदार कौन बन रहे हैं, डेप्यूटी सीएम सॉरी टू से वो कितने पढ़े लिखे हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुरू से ही जिस दिन से महागठबंधन की सरकार की स्थापना हुई थी या जो भी कारणवश ये लोग एक साल से हैं, आप देखिए 1 ईयर से, अब देखिए लाठीचार्ज लाठीचार्ज लाठीचार्ज, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, या फिर अभी विगत कुछ दिन पहले ही आपके जब क्या कहते हैं बीजेपी के द्वारा जब इसी चीज़ को लेकर जब आगे बढ़ाएगा तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुई, और दोबारा भी अगर कोई बात करेगा तो भी लाठीचार्ज। और अचानक से अभी आपका जातीय जनगणना, क्योंकि आपके कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो सारे जितने भी शिक्षक हैं उनको जातीय जनगणना पे लगा दिया गया। मतलब सोचिए, आप एक पढ़ाई लिखाई करके आप एक स्कूल पे जाते हो पढ़ाने के लिए, और आपको बोला जाता है कि भाई कभी आपका मिड डे मील चेक करो, कभी आपको बोला जाता है जातीय जनगणना करो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी वही है कि भाई इनको शिक्षा से मतलब ही नहीं है। स्कूल चाहे 10 दिन खाली रहे, 20 दिन खाली रहे, 25 दिन खाली रहे, उनका है कि भाई जैसे तैसे करके कर देंगे। एंड इमेजिन कीजिए इसी वक्त कुछ बाकी सारे स्टेट में बच्चे जो हैं वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, आगे पढ़ाई कर रहे हैं, आगे अपनी करियर की कल्पना कर रहे हैं। और सॉरी टू से अभी आपका 24, 25, 26 के आसपास आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, और हम सब जानते हैं कि लास्ट ईयर भी इनकी पेपर लीक हुई थी। आप देखिए कहीं ये 10 दिनों में फिर से पेपर लीक ना हो जाए। बातें होती है लगातार, आरोप बीपीएससी पे लगते हैं। देखिए बात वो नहीं है, बात है कि ये जो पेपर लीक बार बार हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, कौन का? हम सबको पता है कि भाई कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को जानबूझ के इसको कमज़ोर किया जा रहा है ताकि बच्चे पढ़े नहीं, युवा पढ़े नहीं, पढ़ेंगे तो दिमाग खुलेंगे, दिमाग खुलेंगे तो वो लोग अपने बुद्धिमत्ता से वोटिंग करेंगे। और वहीं पे जातीय जनगणना को पहली प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि कास्टिज्म पे अगेन, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, सबको उसी में झोंकना है। भूमिहार लोग करेंगे, कोई ब्राह्मण करेंगे, तो कोई कायस करेंगे, तो कोई दलित करेंगे। इसी में क्या आपस में हम लोग लड़ पड़े, और कहीं से भी हम लोग शिक्षा के बारे में बात नहीं करें। इसी वजह से शिक्षकों को भी किनारे करके जातीय जनगणना पे लगा दिया गया। तो ये बड़ी दुख की बात है कि बिहार की ऐसी स्थिति 21वीं सदी में कल्पना करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते हम लोग। जबकि बाकी सारे राज्यों के साथ अगर आप कल्पना करेंगे तो बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे एंड वन ऑफ द मोस्ट इलिटरेट स्टेट बोला गया है। और ये बहुत दुख की बात है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छात्रों को इस बारे में, देखिए आंदोलन करेंगे, फिर से लाठीचार्ज होगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जब ये लोग बार बार कास्टिज्म पे अगर वोट मांग रहे हैं तो इस बार उनको वही सबक सिखाना है। के साथ परीक्षा होनी, पारदर्शिता के साथ डेफिनेटली परीक्षा भी होनी चाहिए। और आगे जाके मैं तो ये बोलूँगी, जब तक कड़ी तरीके से युवा पीढ़ी आगे नहीं आएगा, इसकी बदलाव नहीं होगी। और उसका उपाय एक ही है, अगले चुनाव में जब युवा पीढ़ी वोट करे, बिल्कुल कास्टिज्म पे वोट नहीं करके शिक्षा नीति पे वोट करे, कि जो सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाएगा हम उन्हीं को वोट करेंगे। कुमार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, आपको दिख रहा है कहीं पे भी है? अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है तो फिर लाठीचार्ज क्यों? शिक्षा तो एक बहुत ही पॉइज एंड बहुत ही प्योर चीज़ है भाई। आप पढ़ लिख जाओगे, आप ढंग से बात करना सीख जाओगे, लोगों को आप अपना क्या कहते हैं विचारधाराएं आप बता पाओगे। तो कहीं ना कहीं बोलनी और करनी में, कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है। ये चाहते ही नहीं है कि हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े, और बार बार ये राजकर्मी का दर्जा, फिर बहाली रोक देना, फिर अचानक से कुछ दिखाना, फिर अचानक से बार बार लॉलीपॉप दिखा के शिक्षकों की एज बढ़ गया है, शिक्षक उग्र हो गए हैं, शिक्षक चिंतित हो गए, उनकी फैमिली तबाह हो गई। यही सब करने की जो एक विशियस साइकिल है, इसी में हमारे युवा पीढ़ी फंसते जा रहे हैं।
बिहार की युवा पीढ़ी फंसते जा रहे हैं। ऐसे में नीतीश सरकार शिक्षकों को लेकर काम कर रही है लेकिन अभ्यर्थियों को लेकर कुछ नहीं कर रही। देवजानी मित्रा ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। नई नियमावली को लेकर क्या कुछ कह रही थी आपने सुना है। बीपीएससी के द्वारा 24, 25 और 26 को एग्जाम हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीपीएससी पर लगातार आरोप लगता आ रहा है कि जिस तरीके से परीक्षा होती है ऐसे में पेपर लीक हो जाता है। इस बार क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। पारदर्शिता की बात कर रही थी देवजानी मित्रा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।